3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिया हुआ है। चतुर्भुज जिसके जो 4 बिंदुओं से मिलकर बना है। तो 4 बिंदु का निर्देशांक आपके पास है 4 -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। मतलब ये जो शीर्ष जो दिया निर्देशांक बिंदु 4 बिंदु के निर्देशांक है उसे एक चतुर्भुज बना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लेकिन चतुर्भुज का तो है नहीं। तो क्या करते हैं, विकर्ण चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है कि आपके पास एक चतुर्भुज है इस तरह से। ठीक है, अब इसको किसी भी क्रम से ले सकते हैं। अब हमको इस बिंदु का नाम नहीं दिया है, आप नाम अपने से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। ठीक है, इसका निर्देशांक भी दिया हुआ है। ए का कितना है, ए का है -4 -2 और बी का कितना है -3 और -5। ठीक है, एक क्रम से ले रहे हैं ए बी सी डी। सी का दिया हुआ है 3 -2 और डी का दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, तो इसको समझना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो किसी एक विकर्ण को मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए विकर्ण को मिला देते हैं। तो क्या बना, 2 त्रिभुज बना ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए डी सी का निकालेंगे। ठीक है, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, आसान तो हो गया होगा। अब यही काम हम नेक्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया क्या था हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है। शीर्ष बिंदु के निर्देशांक हमको पहले से पता है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक बिंदु का नाम हम जो दिए उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए बराबर कितना है आपका -4 -2 और बी बराबर कितना है आपका -3 -5 और सी कितना आपका 3 -2 और डी कितना आपके पास 2 और 3। अब लिखेंगे चूंकि, ठीक है, विकर्ण चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटता है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो निकालते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको याद होना चाहिए। तो पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेते हैं। 1/2 गुने क्या होता है x1, बाहर में x1 x2 होता है, ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस हो जाएगा आपका y3, फिर यहाँ आपका हो जाएगा प्लस x2, फिर ब्रैकेट के अंदर होगा आपका y3 माइनस y1, फिर ब्रैकेट के बाहर होगा x3 और अंदर में होगा y1 माइनस y2। ठीक है, अब इस पर हमको जो भी वैल्यू है उसको रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको रखना है x1। अब देखिए हमको निकालना किसका है, ए बी सी का। ध्यान रखना है ए बी सी का। जब हम ए बी सी का निकालेंगे तो x1 कहाँ से लेंगे, x1 आपका यहाँ है, x1 x2 यहाँ पे है और x3 यहाँ है, y1 यहाँ पे हो जाएगा आपका, y2 यहाँ हो जाएगा और y3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम इस त्रिभुज का निकाल रहे हैं ना, ए बी सी का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x1 मेरा क्या है -4, यहाँ लिखेंगे -4 इंटू y2 माइनस y3। y2 मेरे पास कितना है -5 है, लिखेंगे -5 माइनस y3 आपके पास -2 है तो यहाँ लिखेंगे -2 ब्रैकेट में करके, प्लस x1 x2 यहाँ हो जाएगा आपका -3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन आ गया जिसको ब्रैकेट में बंद कर दे। ठीक है, -3 हो जाएगा x2
उसका y3 माइनस y1, तो y3 मेरे पास -2 है, माइनस y1 भी मेरे पास -2 है, प्लस x3 है कितना 3, फिर है y1 ब्रैकेट के अंदर y1 -2 है, और y2 कितना, y2 भी मेरा -5 है, ठीक है, -5। वैल्यू को बहुत सावधानी से रखना है, ठीक है। अब हो जाएगा 1/2। अब हल करना आराम से, -4 को ऐसे हम छोड़ते हैं अभी। अब देखिए -5 बाहर में है और अंदर गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अभी प्लस ही रखते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर हम इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, फिर +3 रखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ठीक है। एकदम स्लोली मोशन में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। -4 है, अब इसको गुना करना, -5 + 2, -5 + 2 हल करके कितना आ जाएगा, आएगा -3 आ जाएगा आपका, तो जाएगा -3, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, -3 को गुना करना है, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 से, यहाँ -3 को गुना करना पड़ेगा हमको 0 से, ठीक है। तो फिर प्लस देंगे, यहाँ है 3 गुने -2 + 5 कितना हो जाएगा, -2 + 5 तो हो जाएगा 3, -2 में +5 जोड़ना है तो कितना बचेगा 3, ठीक है। अब फिर से एक स्टेप, 1/2 गुने कितना हो जाएगा, -4 गुने -3 तो हो जाएगा 12, प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2 गुने 12 8 20 1 21 बराबर कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। आप यहाँ तक उतार लें, हम यहाँ पे मिटा के फिर से लिखेंगे त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से ACD कर देंगे, ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ACD का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, बाकी हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान रखना 21/2 वर्ग इकाई आया था ना, तो 21/2 वर्ग इकाई हम लिख लेते हैं ताकि भूले नहीं। इसका कितना आया था 21/2, ठीक है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो फिर से हम यहाँ से वैल्यू बिठाते हैं 1/2 इंटू x1। अब देखिए x1 कहाँ से लेंगे, x1 y1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका x2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा y2, यहाँ से हो जाएगा आपका x3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका y3, ठीक है। अभी हम चेंज किए हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब x1 कितना लेंगे हम, -4 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -4 गुने y2, y1 के बाद y2 तो मेरा वही होगा -2, ठीक है, फिर -y3 आपका हो गया 3, ठीक है, यहाँ पे चला गया। तो ये हो गया, आप चलेंगे x2 में, x2 मेरा कितना है, x1 के बाद x2 तो 3 है, इंटू हो जाएगा y3 अब हो गया 3 माइनस y1 मेरे पास है -2, फिर चलेंगे x3 में, x3 मेरे पास कितना है 2 है, इंटू y1 माइनस y2 तो y1 मेरे पास -2 है, माइनस y2 कितना है मेरे पास, y2 भी मेरे पास -2 है, ठीक है। अब वैल्यू रख दिए, अब आराम से इसको हल करना है, ठीक है। -4 पहले ब्रैकेट में हल करेंगे तो -2 और -3 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर से ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे 3 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, फिर +2 लिखेंगे गुने, अब यहाँ -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर अभी हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप, 1/2 -4 को गुना करेंगे -5 से कितना हो जाएगा 20, प्लस 3 दूना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 3 और 2 5 हुआ ना, 3 और 2 5 बाहर से गुना हुआ 3 से 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 + 2 0 हो जाएगा, तो 2 को गुना करेंगे 0 से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए स्टेप लिख देते हैं, 2 गुना 0, तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा 20 और 10 30 और 5 35, क्योंकि तो 0 हो जाएगा ना। चलिए एक बार और लिख देते हैं, 20 + 15
प्लस हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा 1/2 गुने कितना हो जाएगा 20 और 10 30 और 5 35, तो हो जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। 35/2 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा था, ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था ना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यही लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, दोनों त्रिभुज का योग एबीसी का क्षेत्रफल प्लस एडीसी का क्षेत्रफल। हम एडीसी लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एसीडी लिखे या एडीसी लिखे, त्रिभुज वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्र, अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए, यहाँ लिख देते हैं अतः चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम क्या है, अतः चतुर्भुज क्या नाम है, ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई, और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 28 दूना 56, 28 दूना 56 यानी 28 वर्ग इकाई आएगा। वर्ग इकाई होगा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है, आप 1-2 बार देख ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है।